मेरे बहुत ही सत्कारयोग मेरे साथियों, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਭੈਣੋ, ਵੀਰੋ ਔਰ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ। ਅਮਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰਹੱਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ दर्शाया गया है कि अपने दिन की योजना पहले से ही बनाएं। जो असी सारे दिन च करना उसकी योजना पहला बना ली जाए। आकर्षण के नियम का प्रयोग करके आप अपने पूरे जीवन की योजना पहले से ही बना सकते हैं, उस अगले काम की भी जो आप आज करने वाले हैं। प्रेंटिस मलफोर्ड ऐसे शिक्षक हैं जिसके लेखन में आकर्षण के नियम और उसके प्रयोग के बारे में बहुत ज्ञान भरा है। उन्होंने दर्शाया है कि आपने अपने दिन के बारे में पहले से ही सोचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जब आप खुद से कह सकते हैं कि मेरी यात्रा सुखद होगी, तो आप दरअसल जाने से पहले आप ऐसी शक्तियाँ और तत्व भेज रहे हैं जो स्थितियों को इस तरह व्यवस्थित कर देंगे ताकि आपकी यात्रा सुखद हो जाए। जब यात्रा या शॉपिंग करने व जाने से पहले आप बुरे मूड में होते हैं या डरे हुए होते हैं, तो किसी अप्रिय घटना के प्रति आकर्षित होते हैं, तो आप अदृश्य परिस्थितियों को अपने आगे भेज रहे हैं जो किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न कर देंगे। हमारे विचार या दूसरे शब्दों में हमारी मानसिकता अवस्था हमेशा पहले से ही अच्छी या बुरी चीज़ों को उत्पन्न करने का काम करती है। प्रेंटिस मलफोर्ड ਦੇ ਵਿਚਾਰ है, प्रेंटिस मलफोर्ड ने शब्द 1870 के दशक में लिखे थे। कितनी क्रांतिकारी सोच थी। आप स्पष्टता से देख सकते हैं कि हर दिन हर घटना के बारे में पहले से सोचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बेशक आपको पहले से ही अपने दिन के बारे में सोचने का विपरीत अनुभव हुआ होगा और उसका परिणाम जल्दबाजी तथा हड़बड़ी है। आप जी बहुत सुंदर विचार है ये। अगे कह रहा है कि अगर आप जल्दबाजी और हड़बड़ी में हैं तो जान ले कि ये विचार और कार्य देर होने के डर पर आधारित है और आप भविष्य में अपने लिए बुरी चीज़ें उत्पन्न कर रहे हैं। जब आप जल्दबाजी जारी रखते हैं करेंगे, इसके अलावा आकर्षण का नियम भविष्य में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देगा जिनसे आपकी जल्दबाजी तथा हड़बड़ी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको ठहर कर उस फ्रीक्वेंसी से दूर हटना होगा। अगर आप बुरी चीज़ों को अपने पास नहीं बुलाना चाहते हैं तो कुछ पल का समा निकालें और खुद को बदल लें। अपने विचार बदल भी सकते हैं। जे कई बार गलत हो जाता है, ऐसे सोच लेने उन्होंने तुरंत बदलिया जा सकता है। थोड़ा रोक के सोच के उसनों बदलिया जा सकता है। कई लोग खासकर पाश्चात्य समाज के लोग समय के पीछे भागते हैं और शिकायत करते हैं कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं रहता है। देखिए, अगर कोई कहता है कि इसके पास पर्याप्त समय नहीं है तो ऐसा आकर्षण के नियम के कारण ही होता है। अगर आप पर्याप्त समय ना होने के विचारों के साथ गोलमोल घूम रहे हैं तो भविष्य में दृढ़ता से घोषणा करें,
ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਾਂ ਹੈ। इस तरह आप अपनी ज़िंदगी बदल लेंगे। आप इंतज़ार करने के समय का उपयोग करके उसे सार्थक बना सकते हैं। आप उसे अपने भावी जीवन का निर्माण करने वाले मशक्क़त समय के बदल सकते हैं, समय के बदल सकते हैं। अगली बार जब आप किसी का इंतज़ार करें तो उस खाली समय का लाभ उठाकर अपनी सभी मनचाही चीज़ों को पाने की कल्पना में जुट जाए। आप ये काम हर जगह हर समय कर सकते हैं। जीवन की हर स्थिति को सकारात्मक स्थिति में बदल सकते हैं। जिंदगी की हर घटना में बारे में पहले से सोचें। सोचकर सकारात्मक परिणाम की कल्पना करने की आदत डालें। अपने हर काम और अपनी हर यात्रा में ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने आगे भेजें। यह सोच लें कि आप कैसा परिणाम चाहते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप अपनी इच्छा से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਰਹੱਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, अलादीन जिन की तरह ही आकर्षण का नियम भी हमारे हर आदेश का पालन करना है। रचनात्मक प्रक्रिया आपकी मनचाही चीज़ को पाने में आपकी मदद करती है। और इसके 3 आसान कदम हैं: मांगें, यकीन करें और पाएं। ब्रह्मांड में अपनी मनचाही चीज़ मांगने का मतलब इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट तस्वीर है तो आपने मांग लिया है। आगे है, यकीन रखने में इस तरह काम करना, बोलना और सोचना शामिल है जैसे आपको मांगी हुई चीज़ मिल चुकी है। जब आप इसे पा लेने की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो आकर्षण का नियम लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अनुकूल बना देता है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। पाने का मतलब उस तरह महसूस करना है जैसे आप इच्छा पूरी होने के बाद महसूस करते हैं कि कोई चीज़ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ पास आ चुकी है वो अवश्य पूरी होती है। अभी अच्छा महसूस करके आप मनचाही चीज़ की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। आगे है, वजन कम करने के लिए वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित ना करें। इसके बजाय अपने आदर्श वजन पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आदर्श वजन की भावनाएं महसूस करें और आप इसका आह्वान करके किसी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ जब जीवांगे तो ऑटोमेटिक ही वो चीज़ पूरी होने लग जानी है। ब्रह्मांड को आपकी इच्छा पूरी करने में ज़रा भी समय नहीं लगता। इसके लिए $1 प्रकट करना भी उतना ही आसान है जितना कि 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ। ਅਸੀਂ $1 ਵੀ ਮੰਗਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੀਏ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आकर्षण के नियम की शक्ति को महसूस करने का सरल तरीका ये है कि 1 कप कॉफ़ी का पार्किंग की जगह जैसी किसी छोटी चीज़ से शुरुआत करें। किसी छोटी चीज़ को आकर्षित करने का इरादा रखें। जब आप आकर्षण की शक्ति को जान लेंगे तो आप ज़्यादा बड़ी चीज़ें उत्पन्न करने लगेंगे। हर दिन के बारे में पहले से सोच लें कि आप
उसे कैसा बनाना चाहते हैं। इस हर मनचाही ढंग से अपने जीवन का निर्माण करने लगेंगे। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਅੰਸ਼ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਐਸੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਕਰੇਟ ਰਹੱਸ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਐਸਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਭੇਜਣੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਮਾਣੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।